हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं फिर से एक बुक का स्टोरी लेकर आई हूँ। ये भी क्लास 4th का बुक है और बहुत मज़ेदार स्टोरी है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। तो स्टोरी है द सेल्फिश जायंट। ये थोड़ा सा बच्चों का बुक है ना, तो बच्चे पेंसिल से पहले लिखे हुए हैं, तो लिखा हुआ भी कहीं कहीं मिस्टेक्स हैं आपको, लेकिन कोई बात नहीं, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है। द सेल्फ इज जायंट। जायंट मीन्स होता है वैसे विशाल, कोई भी चीज़ हो सकता है, पेड़ के बारे में बोला गया हो या किसी इंसान के बारे में बोला गया है या फिर कोई भी जो चीज़ नॉर्मल चीज़ों से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो सेल्फिश यानी स्वार्थी, जायंट तो यहाँ इंसान का बात है, जो ऐसा इंसान जो बहुत विशाल है मतलब अजीब है, वो नॉर्मल नहीं है, बाकी लोगों से वो अलग है, थोड़ा सा डरावना है, थोड़ा सा खड़ूस है, तो वैसे इंसान को इसमें बोला गया द सेल्फिश जायंट, स्वार्थी इंसान। जायंट मीन्स होता है विशाल। देखिए, लॉन्ग 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 यानी बहुत 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 समय। देयर लिव्ड अ जायंट। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है। लिव्ड यानी रहता था एक जायंट, एक विशाल आदमी। ही लिव्ड इन अ हाउस। वह कहाँ रहता था? घर में रहता था। लिव का लिव्ड हुआ सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का सेकेंड फॉर्म, वही सिंपल पास्ट है। ही लिव्ड इन अ हाउस, वह घर में रहता था, विथ ब्यूटीफुल गार्डन। और उसके घर में क्या था? मतलब घर में एक सुंदर सा, घर के ही पास एक सुंदर सा गार्डन भी था, घर के साथ साथ एक प्यारा सा गार्डन था। वंस यानी एक बार। ही वॉज अवे फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स। एक बार वह दूर चला गया, फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स मतलब 7 सालों के लिए, लंबे समय के लिए। हिज हाउस वॉज लेफ्ट यानी उसका घर को छोड़ दिया, अनगार्डेड। अनगार्डेड मतलब कि जब वो चला गया तो उसका घर का कोई गार्डिंग करने वाला नहीं था, कोई गार्ड नहीं कर रहा था, कोई देख रेख कर नहीं करना, ना ही उसका घर, ना ही कोई गार्डन को, पूरी तरह से छोड़ दिया गया। ड्यूरिंग दिस टाइम, और इसी दौरान, जब वो चला गया उस दौरान, एवरी आफ्टरनून हर दोपहर, द चिल्ड्रेन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो बच्चे थे जो स्कूल से वापस आते थे, यूज टू गो यानी जाया करते थे। यूज टू जब हमें पास्ट का कोई हैबिट बताता है, जैसे आई यूज टू प्ले, आई यूज टू वॉच टीवी, तो इस तरह मैं टीवी देखा करती थी। आई यूज टू प्ले, मैं खेला करती थी, इस तरह से। तो चिल्ड्रेन यूज टू प्ले, बच्चे खेला करते थे, एंड प्ले इन हिज गार्डन, और जाया करते थे और खेला करते थे गार्डन में, बगीचे में। ठीक है, बच्चे जाते थे और बगीचे में खेलते थे। चूँकि वह अब घर कंप्लीटली छोड़ के, फिलहाल के लिए वो नहीं था 7 सालों के लिए। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, और यह था बहुत प्यारा और सुंदर सा गार्डन था, विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। और गार्डन में क्या थे? सॉफ्ट मतलब मुलायम, ग्रीन ग्रीन घास, हरे हरे घास। हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, ओवर द ग्रास, ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी घास के ऊपर फ्लावर्स निकल आए थे, लाइक स्टार्स, डिजाइन डिजाइन वाले फ्लावर्स, देखिए स्टार्स के जैसे। एंड देयर वर 12 एप्पल ट्रीज, और वहाँ और था, देयर इंट्रोडक्टिव है, इसका सेंस वहाँ भी होता है, लेकिन ये इंट्रोडक्टिव के लिए दिया जाता है। ठीक, और वहाँ क्या था? क्या था? एंड देयर वर 12 एप्पल ट्रीज, और 12 यानी 12 एप्पल, सेब के ट्रीज थे, पौधे, पेड़ थे। दैट ब्रोक आउट इन स्मॉल ब्लूसम इन स्प्रिंग। ब्रोक आउट मीन्स होता है बाहर निकल आना, इन स्मॉल ब्लूसम मीन्स होता है कली, है ना, फूल से जो कली निकलते हैं, इन स्प्रिंग वसंत में। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, कि हम लोग यहाँ कितना खुश हैं। बच्चे बोलते हैं कि हाउ हैप्पी वी आर। द चिल्ड्रेन क्राइड टू ईच अदर, एक दूसरे से जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ कितना खुश हैं, ये जगह कितना प्यारा है। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, द जायंट केम बैक। अब लो, वही विशाल इंसान जो होता है वापस आ गया।
When he arrived, जब वह पहुंचा, he saw, उसने देखा the children playing in the garden, जो बच्चे थे वो बगीचे में खेल रहे थे. What are you doing here? पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? He cried, वह जोर से चिल्लाया in very gruff voice and the children ran. देखो वह चिल्लाया in very gruff voice, gruff यानी क्रस मतलब झुंझला के जैसे बोलते हैं ना उस तरह आवाज में. Then and the children ran, और बच्चे वहां से भाग गए. रन का सेकेंड फॉर्म ran होता है. तब बच्चे भाग जाते हैं. रैन अवे, वहां से भाग गए. आई विल अलाउ नो बडी, कि मैं किसी को यहाँ आने का आदेश या आज्ञा नहीं देता हूँ. टू यूज माई गार्डन, मैं किसी को परमिशन नहीं देता हूँ कि मेरा गार्डन के कोई यूज करे. बट माई सेल्फ, सिर्फ अपने आप को छोड़कर. ठीक है. सेड द जायंट, जायंट ने कहा. लॉर्डली यानी जोर से. एंड ही बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज गार्डन, और उसने बना दिया हाई यानी ऊंचा दीवार डलवा दिया राउंड करके चारों तरफ से हिज गार्डन, अपने बगीचे के चारों ओर. ही वॉज वेरी सेल्फिश जायंट, वह बहुत स्वार्थी जायंट था. नाउ अब द पुअर चिल्ड्रेन हैड नो वेयर टू प्ले, अब बच्चों के पास कहीं खेलने का जगह नहीं था. दे यूज टू वॉन्डर, वो चिंतित हुआ करते थे. राउंड द हाई वॉल्स, है ना, उस ऊंची दीवार से वो थोड़ा सा परेशान थे कि अब मैं इस बगीचे में कैसे जाऊं. एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और वो लोग बातें करते थे कि जो बगीचे के अंदर की जो सुंदरता है उसके बारे में. हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम लोग वहाँ कितना खुश थे, है ना, कि जब जायंट नहीं था तो हम लोग कितना खुश थे. दे सेड टू ईच अदर, वे लोग एक दूसरे को बोल रहे थे. स्प्रिंग कैम, यानी स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु आ गया. ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स, अब पूरी कंट्री यानी पूरी देश में छोटी लिटिल ब्लॉसम मीन्स होता है नई कलियाँ, छोटी छोटी कलियाँ निकल आती है. एंड लिटिल बर्ड्स, है ना, छोटे छोटे पौधे में जब वसंत ऋतु आता है तो नए पौधे निकल आते हैं, छोटी छोटी पंखुड़ियाँ निकल आती हैं, उसी के बारे में बोला गया है. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट, ओनली सिर्फ इन द गार्डन, ये जो गार्डन ओनली केवल जो बगीचा है ऑफ द सेल्फिश जायंट, वो स्वार्थी जायंट का. इट वॉज स्टिल विंटर, वहाँ क्या था, अभी भी विंटर था, ठंड था. ठीक है. यहाँ ब्लू ये स्प्रिंग नहीं आया, इसका कहने का मतलब है चारों पूरी कंट्री में विंटर ये स्प्रिंग सीजन आ गया है, लेकिन इस जायंट के बगीचे में अभी तक नहीं आया है. देखिए क्यों. द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग, जो पंछियाँ हैं वो भी वहाँ नहीं गाते थे. इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रेन, जैसा कि वहाँ कोई बच्चे नहीं था. द ट्रीज फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म है. जो पौधे थे वो भूल गए थे टू ब्लूसम, और पौधे जो थे वो भूल गए थे नई कलियाँ आने के, नई कलियाँ निकलने के लिए. ठीक है. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, मैं नहीं समझ सका वाई, क्यों स्प्रिंग जो है वसंत ऋतु है आने में इतना लेट लगा. ठीक है, लग रहा है. ये जायंट बोलता है. सेड द सेल्फिश जायंट, वो स्वार्थी जायंट बोलता है कि मुझे नहीं पता इस बार क्यों स्प्रिंग सीजन आने में इतना टाइम लग रहा है. एज ही सेट एट द विंडो, जैसा कि वह बैठा हुआ था विंडो यानी खिड़की के पास. एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा. हिज कोल्ड, कि बाहर क्या है, चारों तरफ ठंड है. वाइट गार्डन, और उसका गार्डन कैसा है, वाइट गार्डन, यानी ठंड है तो ठंड की जो ओस गिरती है ना उसकी वजह से इसकी गार्डन का लुक कैसा है, पूरा वाइट है. आई होप देयर विल बी चेंज इन द वेदर, इस क्या बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि विल बी चेंज यानी मौसम में चेंज होगा. चेंज इन द वेदर, की वेदर जो है हो सकता है शीघ्र ही चेंज हो. वन मॉर्निंग, एक सुबह.
एक सुबह द जायंट वॉज लेइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। जो जायंट था, एक सुबह जो जायंट था लेइंग, सो लेइंग मीन्स होता है लेटना, सोया रहना। अवेक मीन्स मतलब अवेक का मतलब होता है कंप्लीटली डीप नींद में नहीं, हल्का सा नैप जो लेते हैं ना, हल्की नींद में होना। इन बेड, अपने बेड बिस्तर पे। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना सम लवली म्यूजिक, प्यारी सी आवाज़ को। इट वॉज अ लिटिल बर्ड्स, और वो आवाज़ किसका था? एक पंछी का था। सिंगिंग आउटसाइड, जो बगीचे के बाहर गा रहा था। हिज विंडो, ही उसके विंडो से। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड, ये बट लेकिन ये बहुत लंबा समय हो गया था जब से ही हैड हर्ड, जब से वह सुना था अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन, कि ये जो बर्ड्स की आवाज़ बहुत दिनों के बाद उसके गार्डन में आया। दैट इज सीम टू बी, दैट इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है, टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, कि ये क्या प्रतीत होता है? कि ये सबसे प्यारा म्यूजिक है इस दुनिया का। अब देखो जायंट किसे बोला गया है? ये इंसान को जायंट बोला गया है ना। ये नॉर्मल से थोड़ा सा अलग, थोड़ा का बहुत अलग है पिक्चर में। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि स्प्रिंग हैज़ कम, केम कम कम, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, कि स्प्रिंग आ चुका है एट लास्ट, अंततः स्प्रिंग सीजन आ गया है। सेट द जायंट, जायंट ने कहा। एंड ही जम्प आउट ऑफ द बेड, और वह अपने बेड से जंप लगा के उतरता है। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा। व्हाट डिड ही सी, उसने बाहर क्या देखा? ही सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट, वह बहुत सुंदर दृश्य देखा। थ्रू अ लिटिल होल, एक छोटी सी होल से, छेद से, इन द वॉल, यानी दीवार के छोटे से होल से। द चिल्ड्रेन हैड, जो बच्चे थे, बुक का स्टोरी थोड़ा लंबा ही रहता है, कि कम कम केम कम, बच्चे आ चुके थे। इन, अंदर। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी, हर एक पेड़ जहाँ वह देख सकता था। देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, देयर वॉज यानी वहाँ था एक छोटे छोटे बच्चे। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, पौधे बहुत खुश थे। टू हैव द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन को देख कर। बैक अगेन, वापस, फिर से वापस आके। दैट की दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विथ ब्लूसम, और जो पौधे थे वो अपने आप को फिर से नई कलियों से ढक लिए। द बर्ड्स वर फ्लाइंग, चिड़ियाँ पंछियाँ उड़ रही थी। अबाउट द चॉपिंग विद डिलाइट, चॉपिंग मीन्स होता है चहचहाना, विद डिलाइट यानी खुशी से। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, और जो फूल थे वो लुकिंग अप यानी ग्रीन ग्रास से ऊपर आ रहे थे। एंड लाफिंग यानी खिलखिला रहे थे। इट वॉज लवली सीन, और ये बहुत प्यारा दृश्य था। द जायंट्स हार्ट मेल्टेड, जो जायंट का दिल था वो पिघल गया। हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, जैसा कि उसने बाहर देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, कि मैं कितना सेल्फिश हो गया था, हो चुका था। आई सैड, उसने ही सैड, उसने कहा। नाउ, अब। आई नो वाई स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, मैं समझ गया कि आखिर स्प्रिंग यहाँ क्यों नहीं आया था। आई विल नॉक डाउन द विंडो, क्या है, सॉरी, वॉल। अच्छा, आई विल नॉक डाउन, कि मैं नॉक डाउन कर दिया था, वॉल कम्प्लीटली बंद कर दिया था, बच्चों को आने से लंबी लंबी वॉल लगा दिया था। एंड देन माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रेंस प्लेइंग ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और देन माई गार्डन, और जो तब से मेरा बगीचा शैल बी हो जाएगा, शैल बी यानी होगा चिल्ड्रेंस प्लेग्राउंड, बच्चों का खेलने का मैदान हो जाएगा। फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि जायंट को जब एहसास हुआ कि नहीं, ये बगीचा जो है ये बच्चों के लिए ही है, बच्चे के आने से हर एक चीज़ का रूप रंग बदल गया है। पेड़ पौधे खुश हो गए हैं, चिड़ियाँ चहचहाने लगी, फूल खिलने लगे हैं, बगीचा का रौनक बदल गया। तो उसने सोचा कि नहीं, हमने गलत किया था, हमने बड़ी बड़ी वॉल लगा के गलत किया था। आखिर ये बगीचा आखिरकार बच्चों के लिए ही है, और वो हमेशा हमेशा के लिए बगीचा बच्चों के लिए खोल दिए, मतलब कि बच्चों फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। तो ये रही स्टोरी। आपको स्टोरी कैसा लगा? थैंक यू सो मच गाइस।